हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग न्यू माइक्रो सर्विस बनाएंगे जिसका नाम है फार्मेसी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप क्या कर सकते हो, फार्मेसी को वो बना सकते हो आप स्प्रिंग इनिशलाइजर से इनिशलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है यहाँ पे आप। ठीक है। यहाँ पे आप डिपेंडेंसी देख सकते हो, आप ये डिपेंडेंसी ऐड करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने सिर्फ इसमें जो भी मेरे मेन फ़ोल्डर्स होते हैं, एपीआई, क्लाइंट्स, कॉन्फ़िग, डीटीओ, एंटिटी, एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करी है। और अभी तक ये एम्प्टी है। ठीक है। इसमें कुछ ऐड नहीं किया है मैंने, तो बस मैंने टाइम सेव करने के लिए किया था ऐसा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग की फार्मेसी एमएस कैसे दिखने वाली है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने वाले हैं, और हम लोग उसको कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक डॉक है। ठीक है। जिसमें मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हो कि फार्मेसी माइक्रो सर्विसेज। ओके। कोर फीचर्स एंड एंटिटी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास जो होगी मेडिसिन इन्वेंट्री होगी, जिसमें हम लोग का मेडिसिन का रिकॉर्ड होगा। ठीक है। कि कोई मेडिसिन जो है वो एक्सपायर्ड हो गई है या क्या है, मतलब सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक मेडिसिन दिखी हुई है यहाँ पे, और इस मेडिसिन ये मेडिसिन एंटिटी है। ठीक है। मेडिसिन एंटिटी के अंदर आईडी है, नेम है, कैटेगरी है कि वेदर इट इज़ एंटीबायोटिक और एलर्जिक, लाइक दैट। ओके। और इसके बाद टाइप है, टैबलेट है, सिरप है। तो जो भी आप टाइप्स यहाँ पे देख सकते हो, इसमें दे ये एक्चुअली देख सकते हो, यहाँ पे टाइप भी दिया हुआ है उसका, लॉन्ग, स्ट्रिंग, इनम। ठीक है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नेम भी है। यूनिट प्राइस है, तो ये डेसिमल में है। डेसिमल मतलब आप डबल दे सकते हो वैसे तो। ठीक है। इसके बाद क्रिएटेड एट है, जो कि टाइम स्टैम्प होगा, और डोसेज है, जो कि एक क्या होगा, कह सकते हो स्ट्रिंग होगी, जिसमें 500 mg, 5 ml ऐसे करके जो भी आप जितनी चीज़ें देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसके बाद किसी भी मेडिसिन का आप काउंट कैसे स्टोर रखोगे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंट्री करके एक हम लोग एंटिटी बनाएंगे, जिसके अंदर फील्ड्स रहेंगी। ठीक है। तो उसमें मेडिसिन आईडी रहेगी, फिर बैच नंबर हो गया, ओके, और क्वांटिटी हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, और कब ऐड हुई थी वो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद रिलेशन भी देख सकते हो आप। तो जो मेडिसिन आईडी है वो एक मेडिसिन इन्वेंटरी के अंदर मेडिसिन आईडी जो होगी फॉरेन की होगी, और ये क्या करता है कि 1 to many रिलेशनशिप बनेगी इसमें, मतलब मैनी टू वन बनेगी मेडिसिन आईडी को लेके। ठीक है। क्योंकि एक मेडिसिन के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड प्रेजेंट हो सकते हैं मेडिसिन इन्वेंट्री में। मतलब एक मान लो कि जैन के मंथ में आया, एक फैब के मंथ में आ रहा है, तो हर मंथली इसमें मतलब हम लोग ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, मतलब इशू नहीं होगा अगर हम लोग का मैनी टू वन रिलेशन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का हम लोगों ने जो केस किया था, वो था हम लोगों का पेशेंट रिपोजिटरी और पेशेंट एमएस और डॉक्टर एमएस के केस में। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के अंदर जो हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन और वो सारी चीज़ें रखी हैं, वो सिर्फ डॉक्टर और उसके इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेट्स सी यू हैव, दो चीज़ें होती है ना तुम्हारे पास, जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पास एक उसने जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है वो होता है, जो भी उसने हैंडमेड हो या कुछ भी हो। ठीक है। और एक आप फार्मेसी के पास जो रिसीट मिलती है आपको, उसके अंदर जो भी आपके सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, दवा का प्राइस और सारी चीज़ें, क्वांटिटी। तो वो काइंड ऑफ यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वो प्रिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। इसके अंदर आईडी हो जाएगी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी और प्रिस्क्राइब डेट। ओके। और स्टेटस। ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन के अंदर की हो जाएगी चीज़ें। ठीक है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन एक हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे, ये एक एंटिटी हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी एंटिटी होगी, प्रिस्क्रिप्शन आइटम, कि एक्चुअली आपने कौन सी मेडिसिन दी है और उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन आईडी दे दोगे, तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी किससे लिंक रहेगी, इस वाले प्रिस्क्रिप्शन से लिंक रहेगी। तो हमने जो अपॉइंटमेंट बनाई है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अपॉइंटमेंट में जो चीज़ें हमने की है वो सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट के पर्सपेक्टिव से है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखने के पर्सपेक्टिव से है फार्मेसी के अंदर। ठीक है। तो आप इनको कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है, अपने इससे। तो इसके बाद ये भी हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, मेडिसिन हो गया, क्वांटिटी हो गया इसके अंदर। ओके। इसके बाद बिलिंग का है, सेल्स एंड बिलिंग का। तो यहाँ पे नॉर्मली बिलिंग कैसे हो जाएगी, यहाँ पे फील्ड हो जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन आईडी हो जाएगी, सेल डेट हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। और फार्मेसी सेल आइटम में आपको देख सकते हो कि ये दिया हुआ है यहाँ पे। ओके। जिसमें सेल आईडी है, मेडिसिन आईडी है, बैच नंबर है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, तो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बनानी है, और इसमें आप यहाँ पे रिलेशन भी देख सकते हो कि क्या रिलेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखो एक लाइन भी मैंने लिखी है, ईच फार्मेसी सेल आइटम कंज्यूम्स फ्रॉम मेडिसिन इन्वेंट्री। ओके। तो जब भी फार्मेसी सेल आइटम आपका यहाँ पे सेल होता है,
तो वो कहाँ से कंज्यूम होगा? मान लो कि यहाँ से आपने क्वांटिटी सेल करी 5, तो अब हमें यहाँ से तो कम करना पड़ेगा ना, जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जो हम लोग पास मेडिसिन इन्वेंट्री है, तो सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करने वाली है। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि एक्चुअली ये फार्मेसी एमएस होने कैसे वाली है। तो हम लोग पहले फार्मेसी एमएस को पूरा डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। पहले एंटिटीज़ कर लेंगे, उसके बाद एंटिटीज़ के बाद सारी एंटिटीज़ नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो 2 हम लोग का टारगेट है, जिसमें हम लोग मेडिसिन और मेडिसिन इन्वेंट्री को हम लोग वो करेंगे, बनाएंगे इसमें हम लोग एंटिटीज़ को, और उसके बाद रिपोजिटरी और इसके सर्विसेज और एपीआईज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कनेक्शन सारी चीज़ें करेंगे। तो मे भी इसमें 2 से 3 वीडियो लग सकती है इसमें, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से करो। आपको अगर ये डॉक चाहिए तो आप डायरेक्टली जा सकते हो टॉप मेड पे, ठीक है। टॉप मेड पे जा सकते हो आप, नॉर्मली मेरी यूट्यूब वीडियो खोल सकते हो जहाँ पर भी हो आप, ठीक है। यूट्यूब वीडियो खोलोगे आपको, तो आपको यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, ओके। मैं बता देता हूँ कहाँ पर है वो लिंक। यहाँ पे देख सकते हो जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग है, इमेजेस है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे हैं प्रोडक्ट बैकलॉग टाइप के, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं ये वाला डॉक्यूमेंट भी उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है गाइस। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा जिसको भी ये डॉक चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं कर दूंगा इसको अपलोड यहाँ पे, और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो अगर आपको यहाँ पर देख कर ही समझ में आ जा रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने उसके, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले सकते हो, तो जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हमारी, हमने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे यहाँ से, ओके। और यहाँ पर जाएंगे हम लोग सीधे एंटिटीज़ के अंदर। अभी मैं देखो किसी से कनेक्शन नहीं करने जा रहा हूँ, ना मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग सेट किया है, ना मैंने यूटिलिटीज सेट की है, ना मैंने सर्विसेज सेट की है, रिपोजिटरी भी कुछ नहीं सेट किया, एक्सेप्शन भी सेट नहीं किया है। तो सारी चीज़ हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब हमने कुछ भी नहीं कॉपी किया अभी तक। तो अभी सीधे मैं जाऊँगा एंटिटी बनाऊँगा, सारी जो वायरिंग होगी सारी चीज़ें क्लाइंट्स बनाना इसमें, ठीक है। क्योंकि इसका इंटरेक्शन जो होने वाला है वो अपॉइंटमेंट से भी होने वाला है, लेट्स सी पेशेंट और डॉक्टर आईडी से, डॉक्टर एमएस से भी हो सकता है। तो इस वजह से मेरे को तीनों क्लाइंट ही बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे एंटिटी यूज़ करूँगा। एंटिटी के लिए क्या कर सकता हूँ मैं सीधे सीधे यहाँ पे अब जो एंटिटी बनानी है वो मेरे को क्या बनानी है, मेडिसिन, ओके। मेडिसिन डॉट जावा, ओके ओके। सॉरी, मेरे को ना क्या करना पड़ेगा ना, इसको ना दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि शायद जावा यहाँ पे मेरे को, क्योंकि देखो जब हम लोग इसके अंदर ऐसे फोल्डर बनाते हैं ना, तो ये एक्चुअली मतलब उसको वो नहीं कर पाता है यार, मेरे को समझ नहीं आता है क्या इशू है इसका ये, ठीक है। देखो ये इसको एरर देता ही रहेगा, तो मेरे को इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, डोंट सेव, इसको डिलीट कर लेता हूँ, और क्या करता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, ओके। 1 सेकेंड देना बस मेरे को। तो अभी अगर मैंने रीस्टार्ट कर लिया और मैं बनाऊंगा ना, तो ये वर्क करने लगेगा, मेडिसिन डॉट जावा। अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, अब नहीं वर्क कर रहा है तो कोई बात नहीं गाइस। हम लोग को जो चीज़ें करनी है हम लोग इसमें फटाफट से करते हैं। तो मैंने बाकी सारी जो भी हम लोग को ऐड करने थे, क्या बोलते हैं हम लोग को, लेट्स सी, हमें अगर देखो यहाँ पे अभी आने लग गया, अभी मैं लिखूँगा पैकेज, लिखूँगा इसमें नाम, तो ये चीज़ तब भी वर्क नहीं करती है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, वर्क करे चाहे ना करे। देखो अभी वर्क करने लग गया, ठीक है। तो ये ठीक है इतना। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एंटिटी बनानी है इसमें। सबसे पहले तो मैं इसको एंटिटी मार्क कर दूंगा,
ओके, अब इसका हम लोग को जो थोड़ा सा डीबी जो है वो दूसरा बनाना पड़ेगा फार्मेसी करके, तो वो चीज़ भी हम लोग कर लेंगे, कोई अभी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अभी हम लोगों ने कोई भी मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी है इसकी, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो अभी हम लोग धीरे धीरे वीडियोज़ में कर लेंगे। इसमें बस सिर्फ एंटिटी बनाऊंगा और इसके बाद की जो भी चीज़ें होंगी मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरे पास सॉरी ये चीज़ें हैं इसको उठा लेता हूँ। ओके, अरे भाई इतना ही होना है, कर ले भाई शांति से। तो ये मेरे पास हैं चीज़ें, ओके, जिसमें फील्ड है, आईडी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से आईडी को कॉपी कर लूँगा। ओके, यहाँ से आईडी को कॉपी कर लिया मैंने। अब इसके बाद क्या क्या बचता है वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ। आईडी हो गया, नेम हो गया, जो मेडिसिन का नेम होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया, ठीक है। कैटेगरी हो गया, अब स्ट्रिंग नहीं रहेगा ये, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इनम बनाएंगे, ठीक है। तो इनम के लिए आप अलग से वो भी बना सकते हो, नहीं तो डीटीओ में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। आप एंटिटी के अंदर भी बना सकते हो, वैसे एंटिटी के अंदर ही बना लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका मेनली रिलेशन जो है एंटिटी से है। या तो आप अलग से भी एक पैकेज बना सकते हो इनम्स करके, ठीक है, जिसमें आप इनम्स रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेडिसिन कैटेगरी करके लिख देंगे, ओके। कैटेगरी करके इनम बना लेंगे डॉट जावा, ओके। मेडिसिन कैटेगरी हो गया, और इसके साथ साथ अभी हम लोग और क्या बना लेंगे यहाँ पे, मेडिसिन कैटेगरी के साथ साथ मेडिसिन टाइप, ये दोनों क्या रहेंगे, इनम रहेंगे। आपकी मर्जी, आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो फिर, ठीक है, आपकी टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे कि मेडिसिन टाइप के अंदर क्या हो गया, सिरप हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल, इंजेक्शन, लिक्विड, पाउडर, क्रीम, स्प्रे, ड्रॉप्स, ठीक है, जो भी आपको सही लगे इसमें आप दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको क्लास की जगह आपको इनम लिखना पड़ेगा, बस हो गया काम इसका। सेम चीज़ चाहती है कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे इनम लिख देता हूँ मैं। और अच्छा, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, तो कैटेगरी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीनेम कर लूँगा, ठीक है। मेडिसिन कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें होगी, ठीक है। अभी आप मतलब कुछ भी डाल सकते हो आप, 4 2 5 2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे मेडिसिन कैटेगरी, फिर यहाँ पे टाइप के अंदर हो जाएगा मेडिसिन टाइप, ठीक है। और स्ट्रिंग मैन्युफैक्चरर हो गया, डबल हो गया, यूनिट प्राइस, ठीक है। तो डबल रख सकते हो आप, सिंप्लिसिटी के लिए आप इंट भी रख सकते हो, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं इंट में ही कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि फालतू में मेरे को बार बार डॉट और वो सारी चीज़ें भी दिक्कत करेंगी बाद में। तो अभी आप देखो, नॉर्मली हम लोग इसको उसमें ही रखते हैं, डबल में ही, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं अभी के लिए इंट कर दूंगा इसको, और यहाँ पे लोकल टाइम स्टैम्प जो क्रिएटेड ऐड रहेगा, लोकल डेट टाइम कर दूंगा इसको, ठीक है, लोकल डेट टाइम। अरे भाई हो जा, ठीक है। तो ये हो गया जो भी हम लोग को यहाँ पे था। और यहाँ पे डोसेज भी दे दूंगा मैं, इसी के अंदर डोसेज दे दूंगा यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग डोसेज, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब इनम को देखो, मैं इसलिए ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है, इनम को मैं स्ट्रिंग में नहीं देना चाहता हूँ, इनमिनेटेड में स्ट्रिंग नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बाद में इश्यूज हो जाते हैं, अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो इसमें मैप नहीं होगी, बाद में मेरे को डीबी चेंज करना पड़ेगा। तो इनिशियली मैंने इसको इनमिनेटेड में स्ट्रिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। मैं इसको बस एक नंबर के उस हिसाब पे चला रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको इनमिनेटेड में स्ट्रिंग दे दो तो आपका जो भी होगा स्ट्रिंग की तरह सेव होगा, अदरवाइज वो शॉर्ट इंट की तरह सेव होने लगेगा, ठीक है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, आपको जैसा समझ में आए आप वैसा कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एंटिटी बनानी है मेरे को, क्या बनानी है, मेडिसिन इन्वेंटरी डॉट जावा, ठीक है। मेडिसिन इन्वेंटरी जो है, अब इस इन्वेंटरी के अंदर हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मेरे को मेनली ये 4-5 इन्फॉर्मेशन रखनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये है, और मैं मेडिसिन में से जाता हूँ, यहाँ से भी एंटिटी उठा लेता हूँ, ठीक है। और मेडिसिन इन्वेंटरी हो गया, इसके अंदर मैं दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी दे दिया मैंने,
और सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, लॉन्ग इन्वेंटरी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का मेडिसिन आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन आईडी हो गया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, लॉन्ग नहीं होगा ये एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये रहेगा हम लोग का मैनी टू वन। ओके, मैनी टू वन दे देंगे और प्राइवेट मेडिसिन और यहाँ पे स्ट्रिंग जो हो जाएगी वो बैच नंबर हो जाएगा स्ट्रिंग, क्वांटिटी जो हो गई इंटीजर में हो गई, एक्सपायरी डेट जो हो गई लोकल डेट देंगे इसमें हम लोग। ठीक है, क्योंकि टाइम का कोई वैल्यू नहीं उस चीज़ में। तो यहाँ पे मैनी टू वन जो रिलेशन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लूँगा एक्चुअली। ठीक है, फालतू का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 to 1 है। ठीक है, सॉरी, और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैनी टू वन के अंदर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। 1 to 1 को हटा देते हैं, फेच टाइप लेजी रखेंगे हम लोग ईगर नहीं करने वाले हैं इसमें। ज्वाइन कॉलम हो जाएगा हम लोग का मेडिसिन आईडी। ठीक है, मेडिसिन आईडी जाएगी और नलेबल को हम लोग फॉल्स कर देंगे, मतलब नलेबल नहीं होना चाहिए ये कॉलम नलेबल नहीं हो सकता है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको फॉल्स कर दिया। तो हम लोगों ने ये दो चीज़ें बना ली है गाइस। ठीक है, और हमने इसके अलावा कुछ भी सेटअप नहीं किया अभी। तो सेटअप भी कर लेते हैं हम लोग। अब सेटअप कर लेते हैं। वैसे अगर आपको करना हो खुद से तो आप खुद से भी सेटअप कर सकते हो इस चीज़ों का। जैसे कि हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को सारी चीज़ें उठाकर यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक्सेप्शन उठा लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये कॉपी करूँगा, इसके अंदर ले जाके पेस्ट कर दूँगा मैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अभी मैं अगर इसको हटाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्मेसी में एक्सेप्शन ऐसे करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद यूटिलिटीज़ के सारी चीज़ें कॉपी कर लूँगा मैं। तो यूटिलिटीज़ में हम लोग के पास है ये 3 चीज़ें, तो ये तीनों चीज़ कॉपी कर लूँगा और इसको भी ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो देखो आप ये सब कर सकते हो। ये सिर्फ फालतू की चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को। तो मतलब आप खुद से भी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। इसमें सिर्फ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हो, है नहीं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक्सेप्शन देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को एक्सेप्शन को भी ऐसे करके देना होगा। बाकी एरर इन्फो को भी यहाँ पे सही से देना पड़ेगा। पैकेज को यहाँ पे सही कर दिया। अब एरर इन्फो को भी इंपोर्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा एरर इन्फो। ठीक है, क्योंकि सेम पैकेज में है वो। तो रिपॉजिटरी को हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग अभी कॉन्फिग्स देखने हैं। कॉन्फिग्स के अंदर क्या होगा, जैसे ये मेरे पास कॉन्फिग्स है तो सारे कॉन्फिग्स मैं उठा लूँगा। वैसे तो अभी वेब क्लाइंट कॉन्फिग चाहिए अभी मेरे को कि नहीं चाहिए, वैसे तो अभी रख लेता हूँ। चाहिए होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली मैं इसलिए कॉपी कर ले रहा हूँ ना कि बाद में ज़्यादा चीज़ें रहे ना कॉपी करने के लिए, तो आप भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मेसी कॉन्फिग हो जाएगा। इसके अंदर भी ऐसे ही चेंज कर दूंगा मैं, सेम इसके अंदर और इसके बाद सेम इसके अंदर भी। ठीक है, अभी रह गया हम लोग का क्लाइंट में हम लोग का क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। हम लोग के पास एक ही क्लाइंट था वैसे तो यहाँ पे, प्रोफाइल क्लाइंट। ठीक है, तो प्रोफाइल एमएस का जो है क्लाइंट, इसको हम लोगों ने प्रोफाइल क्लाइंट दे रखा है नाम। तो यहाँ पर उसको भी दे देता हूँ मैं। ओके, प्रोफाइल क्लाइंट को भी दे दिया मैंने। तो अभी के लिए देखो ये सारी चीज़ें हम लोग को एंटिटीज़ बोलेगा कि ये करो वो करो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, काइंड ऑफ जब तक हम लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं लोड करेंगे तब तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अभी के लिए इसको नहीं रखूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं ये सारी एंटिटीज़ बनाऊँ। आप मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट भी बना सकते हो इसके लिए, अगर आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें यूज़ करनी है। लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्ली माइक्रो सर्विसेज पे ही चल रहे हैं, तो प्रॉपर्ली माइक्रो सर्विसेज पे ही सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, उसके अलावा एपीआईज़ में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे इनेबल फ्रेम क्लाइंट्स कर सकते हो आप। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी वैसे तो। बाकी यहाँ पर आओगे आप तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे 90 to 100 इसका पोर्ट था, तो हम लोग क्या पोर्ट दे देंगे इसको। इसमें हम लोगों ने YAML भी बना रखी है, YAML भी बना रखी है। ओके, सर्किट ब्रेकर के लिए थी ये। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कॉपी कर लेंगे हम लोग और इसको ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 9300 कर देंगे पोर्ट, और लोकल होस्ट 3306 में इसमें हम लोग दे देंगे फार्मेसी डीबी, फार्मेसी डीबी। ठीक है, तो फार्मेसी डीबी जो होगी उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये बाद में इशू देगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग फार्मेसी डीबी दे देंगे और अप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम लोग का ये स्कीमा बन जाएगा यहाँ पे आराम से। तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ऑन करने में भी। ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें सही हो चुकी है, तो हम लोग इसको मतलब रन कर सकते हो आप। ठीक है, हमने वेब फ्लक्स भी हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, तो नॉर्मली ये एज एन एपीआई एप्लीकेशन ये वर्क करने चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि फार्मेसी आ भी रहा है। ठीक है, तो अभी मैं तो इसके लिए कहूँगा कि इतना ही काफ़ी है। आप डी भी बना सकते हो साथ साथ में। हम लोग क्या करते हैं, डी बना लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जब आपको रिकॉर्ड एंटर करना पड़े तो आप डी भी बना लो यहाँ पे, मेडिसिन DTO डॉट जावा। ओके, मेडिसिन DTO हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या बनाना चाहिए, मेडिसिन टाइप, सॉरी मेडिसिन इन्वेंट्री डॉट जावा, सॉरी DTO लिख दूँगा यहाँ पे। ओके, DTO लिख दिया मैंने। और इसमें क्या करूँगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लूँगा। पहले तो मैं ये तीनों चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, दोनों में पेस्ट करनी पड़ेगी मेरे को, ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद इन्वेंट्री में से मैं लॉन्ग ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगा। ओके, तो पे ऐसा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग कर दूँगा मैं इसको, मेडिसिन ID। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप हटा सकते हो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप टू एंटिटी और उसका मेथड भी बना सकते हो। तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं अभी मैं बता देता हूँ आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। ठीक है, 2 सेकंड में आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, सबसे चीज़ पब्लिक कर लो आप, और इसके बाद मेडिसिन इन्वेंटरी DTO नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंटरी DTO नहीं, इन्वेंट्री टू एंटिटी। ठीक है, टू एंटिटी कर लिया हमने, और इसमें हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न न्यू मेडिसिन इन्वेंट्री। ओके, अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या रिटर्न करना होगा, यहाँ पे हम लोग को ID, न्यू मेडिसिन ID, बैच नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग को भेजनी होगी। तो यहाँ पे मेडिसिन को भी मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मेडिसिन भी इंपोर्ट कर ली मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर अनडिफाइंड है, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं हम लोग ये वाला जाके। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे जाओ और पब्लिक मेडिसिन लॉन्ग ID करके ऐसे बना लो यहाँ पे वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या इशू आ गया यहाँ पे, ओह सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इसके अंदर बनाना है मेरे को। ठीक है, तो इसके अंदर आप भी बना लो, और यहाँ पे इसको हटा दो, तो ठीक हो जाएगा ये। और मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके बाद मेडिसिन DTO के अंदर बहुत ही ईजिली से बन जाएगा आपका सारी चीज़ें। तो देखो, मैं आपको बस सबसे मेन चीज़ क्या है कि थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए इसमें, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप सोच कैसे रहे हो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द आपका जो LLD है, ठीक है, वो इसी चीज़ में कवर हो जाएगा कि आप DB को कैसे डिज़ाइन करते हो। आपने इतना एफिशिएंटली डिज़ाइन करो DB को कि वो बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल हो। ठीक है, इस केस में बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल रहेगा जो भी डिज़ाइन है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है ऐसा है। ठीक है, तो आप इसको जितना भी मन करे आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं एक टू एंटिटी करके मेथड बना लूँगा, पब्लिक मेडिसिन, ओके, टू एंटिटी, ओके, रिटर्न न्यू मेडिसिन, और यहाँ पे ID नेम डोसेज सारी चीज़ें देने के बाद यहाँ पे बस हम लोग इसको ऐसे कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी रिपोजिटरी बनाऊंगा, सर्विस बनाऊंगा, तो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज देना चाहता हूँ कि आप उतना हजम कर पाओ एक वीडियो के हिसाब से। ठीक है, और दूसरी चीज़ की मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। यार देखो, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी आपको, इसमें मैंने क्या बताया है आपको। अब नॉर्मली मेडिसिन के केस में क्या होगा बताओ, मेडिसिन के केस में आपको क्रिएट नॉर्मली एक CRUD ऑपरेशन बनाना है, तो आप इसको एज अ सिंगल एंटिटी समझ लो ना यार, इसको आप सिंगल एंटिटी समझ लो, और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सारी चीज़ें बना सकते हो, है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। जैसे आप CRUD ऑपरेशन में यहाँ पे क्रिएट करना है, रीड करना है,
अपडेट करना है और डिलीट करना है, यही सारे ऑप्शन तो होने चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हो। फिर इसके बाद मेडिसिन इन्वेंटरी को आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो कि आप मेडिसिन इन्वेंटरी में इसको दे दो। तो देखो मैं बस अभी एपीआई बनाने की बात कर रहा हूँ ना, फ्रंट एंड से कनेक्ट करने को कह रहा हूँ ना कुछ, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन में आप ऐसे बना CRUD नॉर्मली CRUD ऑपरेशन बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए CRUD ऐप बना सकते हो। तो वो CRUD ऐप आप नॉर्मली इसका बना लो और उसके बाद आप उसमें आपको सीखने को काफ़ी मिल जाएगा। फिर आप सर्विसेज बनाओगे, सर्विसेज के बाद एपीआईज बनाओगे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको और आगे बढ़ना है एक स्टेप, तो आप इंटीग्रेट भी करके देखो फ्रंट एंड के साथ। नॉर्मली क्या करना होगा आपको फ्रंट एंड में आपको एक टेबल ही तो बनानी होगी। एक टेबल बना लो और उसमें यहाँ पे प्लस में न्यू मेडिसिन कर दो और वहाँ टेबल में मेडिसिन आपको दिखती रहेंगी सारी। तो आपको जो मेडिसिन चाहिए भाई आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपके पास सारी डॉक रख रखी है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में है यहाँ पे, तो इसमें सारी चीज़ें दी भी हुई हैं। तो आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। और डॉक पूरी गोल्ड है, गोल्ड ये डॉक आप समझ सकते हो कि पूरी एक एंटिटी दे रखी है आपको सारे सामने, आपको बस डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये है आज की वीडियो के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरी थोड़ी सी गला भी ख़राब है आज, तो उस वजह से मैं इतना सही से मतलब ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।